ऐसे आईएएस एस्पिरेंट लड़के की कहानी जो आपको बदल कर रख देगी और आपको अंदर से झकझोर देगी। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि यह कहानी आपके अंदर एक नई सोच और एक नई ऊर्जा लेकर आएगी। एक लड़का जो गांव में पला बड़ा और अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के एक सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की, और वह लड़का पढ़ाई में इतना तेज था कि अपने साथ वाले लड़कों को भी अपनी पढ़ाई के साथ उन सभी को पढ़ाता था ताकि उसके घर परिवार का खर्चा चल सके, क्योंकि वह इतना गरीब था। एक दिन की बात है, उनके स्कूल में एक व्यक्ति आते हैं और सभी बच्चों के बीच में एक स्पीच देते हैं और बच्चों से थोड़ा बहुत बात करते हैं और बाद में वो वापस चले जाते हैं। उनके वापस जाने के बाद उनमें से एक लड़का टीचर से पूछा, सर ये जो अभी हमारी क्लास में आए थे ये कौन थे जिनके आने पर आप सभी लोग शांतिपूर्वक इनकी बातों को सुन रहे थे। तब टीचर ने उस लड़के को बताया कि यह हमारे जिले के एक आईएएस अधिकारी हैं। तब लड़के ने पूछा, एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तब उस टीचर ने बताया कि पढ़ाई करनी पड़ती है और बड़े शहरों में जाकर अच्छी कोचिंग से लेनी पड़ती है, तब जाकर बनते हैं एक आईएएस। इसके बाद टीचर ने कहा, अब इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है हमें। तब लड़के ने मन में सोच लिया, मैं बनूंगा बड़ा होकर तो बस एक आईएएस अधिकारी। उसकी स्कूली लाइफ खत्म हो जाती है और वह तैयारी करने के लिए दिल्ली जैसे शहर की ओर तैयार हुआ, किंतु घर की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि वो बड़े शहरों में जाकर तैयारी कर सके। तो वो कहते हैं ना, जो चीज़ पूरे दिल और शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात मिल जाती है उस चीज़ को पाने के लिए और मिलाने के लिए। उसी गांव के एक व्यक्ति ने पैसों की मदद की और आ गया वह लड़का आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली शहर मुखर्जी नगर में। वहां पर वह जब यह लड़का लाखों की भीड़ देखी, हर गली हर मोहल्ले में मोटी मोटी किताबें और नोट्स को देखा तो वह लड़का थोड़ा सहम गया। वह लड़का तब और घबरा, यहाँ पर लड़के 5 से 6 साल तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। यह सब देख लड़के ने सोचा कि जब ये इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन लड़के ने फिर से अपने आप को संभाला और तैयारी में लग गया। प्री का पेपर हुआ, जब रिजल्ट आया तो दोस्तों वह लड़का प्री यानी प्रथम पेपर में ही डिस्क्वालीफाई हो गया और वह अंदर ही अंदर टूटने लगा और सोचने लगा कि मैं गांव से एक सपना माँ बाप को दिखाकर आया था कि मैं जब भी घर वापस लौटूंगा तो आईएएस बनकर ही लौटूंगा। यदि मैं अभी वापस लौट गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सोचकर वह लड़का फिर से तैयारी में जुट गया और फिर से वह फॉर्म को भरा और प्री पेपर दिया। उसमें वह लड़का पास हो गया। फिर मेंस लिखा और मेंस में भी क्वालिफाई हो गया। कुछ दिनों बाद उसका इंटरव्यू होने वाला था और वह घबराया हुआ था कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तमाम तरह के नेगेटिव थॉट लेकर वह इंटरव्यू बोर्ड में बैठा। इंटरव्यू जैसे के तैसे हुआ और अंततः लगी लिस्ट रिजल्ट की। जब रिजल्ट की लिस्ट आई तो लड़के ने लिस्ट देखा तो उस लिस्ट में उसका नाम ही नहीं था। वह लड़का ऐसा नज़ारा देख अंदर से टूट गया। लड़के के पड़ोसी व गांव वाले वह कह रहे थे कि लड़का आईएएस नहीं बन सकता। इसके माँ बाप को अनेकों ताने सुनने को मिला। इस मुश्किल भरे समय में लड़के का साथ देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि गांव से उठकर एक बड़े दिल्ली जैसे शहर में तैयारी करना और वहां का खर्चा रहना, खाना, पढ़ाई की एफर्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। लेकिन इस दुख की घड़ी में इनका हौसला बढ़ाने वाली इनकी माँ थी। उन्होंने कहा, यदि पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार एक लंबी छलांग मारो और तुम आईएएस बन जाओ। यह एक माँ का आशीर्वाद है, आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। यह बातें सुनकर लड़का आंखों में आंसू लिए अरमान सजाए फिर से लड़का उठ खड़ा हुआ और दिन रात एक कर दिया पढ़ाई करके
और वह जब एग्जाम दिया तो यूपीएससी भी नहीं रोक पाई उसको सिलेक्शन देने से। वह लड़का एक आईएएस के रूप में चयनित हो गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहला, यह एग्जाम कोई फैमिली बैकग्राउंड डिसाइड नहीं करता। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास एक जुनून और सपनों में जान होनी चाहिए। आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा लेसन हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने अंदर पैशंस और डेडिकेशन को बनाए रखना चाहिए और कभी ना हार मानने वाली जैसी आदत को बनाए रखनी चाहिए। तीसरा नंबर, कभी भी असफलताओं से घबरा कर हार मत मानना, क्योंकि सफलता की राह असफलता के रास्ते से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यह कहानी थी राजेंद्र कुमार। कहानी कैसी लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए जुनून के साथ। अंततः दोस्तों एक ही लाइन कहूंगा कि दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में ये आप कभी भी ना सोचे। आप क्या सोचते हैं खुद के बारे में ये आप 1000 बार सोचें।